हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षापुर। मैं अविनाश कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कृष्णा एंड सुदामा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर को हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। इस वीडियो में इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डीएवी पब्लिकेशन और एनसीईआरटी का सभी बुक्स पढ़ाने वाला हूँ, सभी क्लासेज का। चलिए हम लोग पढ़ते हैं कृष्णा एंड सुदामा स्टोरी का क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भरें विथ वन वर्ड ओनली, केवल एक वर्ड्स के साथ, मतलब केवल एक वर्ड भरना है। कृष्णा एंड सुदामा बिकेम फ्रेंड्स वाइल स्टडिंग एट द गुरुकुल। इसमें क्या होगा? गुरुकुल। कृष्णा और सुदामा फ्रेंड हुए थे, यानी कि फ्रेंड थे जब स्टडी कर रहे थे, पढ़ रहे थे, अध्ययन कर रहे थे गुरुकुल में। सेकंड है कृष्णा वाज किंग ऑफ, कृष्णा कहाँ के राजा थे? तो द्वारिका के। थर्ड है सुदामा टुक विथ हिम सम, सुदामा ने लिया अपने साथ, विथ हिम मतलब अपने साथ, सम मतलब कुछ, कुक्ड मतलब पका हुआ राइस लिया, एज एन ऑफरिंग देने के लिए, फॉर हिज फ्रेंड अपने दोस्त को देने के लिए, ऑफर करने के लिए। फोर्थ है द नेम ऑफ कृष्णाज वाइफ, कृष्णा की पत्नी का नाम था, वाज मतलब था, क्या था? तो रुक्मिणी था। अगला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब आंसर दें, फॉलोइंग में निम्नलिखित का, मतलब जो नीचे लिखा गया उसका आंसर दें, निम्नलिखित क्वेश्चन का आंसर दें, ब्रीफली दें। फर्स्ट है व्हाई डिड सुदामाज वाइफ सजेस्ट, सुदामा की पत्नी ने क्यों सलाह दी, टू हिम, टू उन्हें क्यों सलाह दी, टू गो मतलब जाने के लिए, टू कृष्णा, कृष्णा के पास जाने के लिए सुदामा की पत्नी ने क्यों सलाह दी। आंसर होगा कृष्णा एंड सुदामा, कृष्णा और सुदामा वेयर बेस्ट फ्रेंड, अच्छे दोस्त थे, ड्यूरिंग देयर डेज, उन दिनों के दौरान, एट द गुरुकुल, जब वे गुरुकुल में थे, पढ़ाई कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, तो वो बहुत ही अच्छे दोस्त थे। बट एट दैट टाइम, लेकिन उस समय, कृष्णा वाज ए ग्रेट किंग, कृष्णा एक बड़े राजा थे, महान राजा थे, एंड हैड प्लेंटी ऑफ मनी, और उनके पास बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में धन था, उनके पास प्लेंटी ऑफ मनी था। एंड सुदामा वाज वेरी पुअर, और सुदामा बहुत ही गरीब थे। सो इसलिए सुदामाज वाइफ, सुदामा की पत्नी, सजेस्टेड, यहाँ पे ईडी लगा लीजिएगा सेकंड फॉर्म, क्योंकि क्वेश्चन पास्ट इंडेफिनिट में है, तो यहाँ भी आपका सेकंड फॉर्म में होगा, ईडी लगा लीजिएगा। सुदामाज वाइफ सजेस्टेड, सुदामा की वाइफ ने सजेस्ट किया, सलाह दी, टू हिम मतलब उन्हें, टू गो टू कृष्णा, कृष्णा के पास जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज सुदामाज कंडीशन, सुदामा का कंडीशन क्या था? व्हाट वाज क्या था? सुदामाज कंडीशन सुदामा का स्थिति क्या था? व्हेन जब, ही रीच्ड जब वे पहुंचे, कृष्णाज पैलेस, कृष्णा के महल में। आंसर होगा व्हेन सुदामा रीच्ड कृष्णा पैलेस, जब सुदामा पहुंचे कृष्णा के महल में, ही लुक्ड वे दिखते थे, यानी दिखाई पड़ते थे, सैबी मतलब दरिद्र, भिखारी दिखाई पड़ते थे, इन हिज डर्टी अपने गंदे, एंड टेटर्ड क्लोथेज और फटे पुराने कपड़ों में वे दरिद्र भिखारी दिखते थे। ही वाज टायर्ड, वे थके थे, एंड हिज फीट और उनके पैर, वेयर सोर छाले थे, उनके पैर मतलब पैर छाले थे, यानी कि उनके पैरों में छाले थे, छाले पड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड कृष्णाज वेलकम, कृष्णा ने कैसे वेलकम किया सुदामा का? तो आंसर होगा कृष्णा इमीडिएटली कैम आउट, कृष्णा तुरंत, इमीडिएटली मीन्स तुरंत, कैम आउट मतलब बाहर आए, हग्ड गले लगा लिया सुदामा को, लवलिंग मतलब प्यार से, एंड टुक हिम और ले गए, इनसाइड उन्हें ले गए, इनसाइड मतलब अंदर, द पैलेस महल के अंदर ले गए। ही वॉश्ड हिज फीट, वह उनके पैरों को धोए, मेड हिम सीट उन्हें सीट दिया बैठने के लिए, ऑन ए थ्रोन सिंहासन पर बैठने के लिए सीट दिया, एंड सर्व और सर्व हिम उन्हें परोसा गया, हिम एंड सर्व्ड हिम ए सम्पटुअस मील, उनको एक शानदार भोजन परोसा गया, उनको एक वैभवशाली भोजन, शानदार भोजन उनको दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड कृष्णा हेल्प सुदामा, कृष्णा ने कैसे हेल्प किया सुदामा का? आंसर होगा कृष्णा
कृष्णा ने चेंज कर दिया सुदामाज हट, सुदामा के झोपड़ी को, इनटू ए ब्यूटीफुल हाउस, एक सुंदर घर में, एंड मेड और बनाया हिज फैमिली रिच, उनकी फैमिली को रिच बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फ्लोइंग, रीड मतलब पढ़ें, द फ्लोइंग निम्नलिखित को पढ़ें, एंड टिक और टिक लगाएं द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को पर टिक लगाना है। देयर मे बी हो सकते हैं, मोर देन ज्यादा, एक से ज्यादा, मोर देन वन एक से ज्यादा, करेक्ट आंसर एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। द बिगिनिंग शुरुआत में, सुदामा वाज अनविलिंग, सुदामा को इच्छा नहीं थी, सुदामा को इच्छा नहीं थी, टू गो मतलब जाने की इच्छा नहीं थी, टू कृष्णा, कृष्णा के पास। वाई डू यू थिंक, क्यों आपको लगता है, सुदामा वाज अनविलिंग, सुदामा को इच्छा नहीं थी, टू गो मतलब जाने की, टू हिज फ्रेंड अपने दोस्त के पास जाने की इच्छा क्यों नहीं थी। तो अकॉर्डिंग टू अ स्टोरी, जो भी स्टोरी में दिया गया है, जो स्टोरी दिया गया है उसके अनुसार फर्स्ट सही होगा कि ही थाउट, वह सोचे, दैट की हिज फ्रेंड उसका दोस्त, माइट थिंक हो सकता है, सोच सकता है, हिम टू बी ग्रीडी कि वह ग्रीडी है, कि वो ग्रीडी है, यह सोच सकता है उसका दोस्त, इसलिए वह सोच करके नहीं गए। अगला है ही थाउट इट टू बी बैड मैनर, वह सोचे कि यह खराब आदत है, टू आस्क फॉर हेल्प, हेल्प मांगना। अगला है, यह भी आपका सही होगा, इस तरह से जो सही का निशान लगाया वो समझिए सही। ही वाज नॉट श्योर, वे निश्चिंत नहीं थे, वेदर हिज फ्रेंड की उसका दोस्त, वुड इवन रिकॉग्नाइज हिम कि यहाँ तक कि उसका दोस्त रिकॉग्नाइज करेंगे कि नहीं, मुझे पहचानेंगे कि नहीं। इस तरह से ये भी सही है। ही वाज एस्म्ड ऑफ हिज पॉवर्टी, वे शर्मिंदा थे अपने गरीबी पर, यह भी सही है। आपका ये गलत है कि ही वाज नॉट श्योर, वह श्योर नहीं से निश्चित नहीं थे, वेदर कृष्णा वुड हेल्प हिम कि उसका कृष्णा हेल्प करेंगे कि नहीं, यह श्योर नहीं थे, तो ये आपका श्योर थे कि हेल्प करेंगे, ये आपका गलत है। और ये भी आपका इस तरह से ये गलत हो गया, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो ये सब आपका 4 गो आंसर सही, ये 4 सेंटेंस सही हैं और ये दोनों गलत हैं। आगे चलते हैं। सेकंड है एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पर माने एक क्षण पर ही इवन डिसाइडेड, वे यहाँ तक डिसाइड कर लिए, टू टर्न बैक वापस जाने का। वाई डू यू थिंक, आपको क्यों लगता है, सुदामा डिसाइडेड, सुदामा ने निर्णय लिया, टू टर्न बैक वापस जाने का। इसमें फर्स्ट होगा सही, ही वाज लुकिंग सैबी, वह दरिद्र भिखारी दिखाई दे रहे थे, एंड अनफिट फॉर मीट ए किंग, और एक राजा से मिलने के लिए फिट नहीं थे। यह भी आपका सही है, ये आपका गलत है। कृष्णा हैड बिकम ए किंग, कृष्णा राजा हो गए थे, एंड सुदामा वाज नॉट श्योर, और इसलिए और सुदामा श्योर नहीं थे कि वेदर ही वुड लाइक टू मीट हिज पुअर ओल्ड फ्रेंड, कि वह अपने इस गरीब दोस्त से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, श्योर नहीं थे, तो ये गलत है। उनको भरोसा था अपने दोस्त पर कि वो जरूर मिलेंगे मुझसे, इसलिए ये गलत है। अगला, ही हैड नॉट ब्राउट, वे नहीं लाए एनी एक्सपेंसिव, नहीं लाए थे एनी एक्सपेंसिव गिफ्ट, कोई भी महंगा गिफ्ट नहीं लाए थे फॉर कृष्णा, कृष्णा के लिए, ये भी सही है। ये आपका गलत है। ही थाउट, वह सोचे, दैट की कोर्टियर दरबारी ऑफ कृष्णा, कृष्णा के दरबारी माइट बी लाफ एट हिम, उस पर हंसेंगे, ये गलत है। ये ऐसा सेंटेंस कुछ भी मतलब नहीं दिया हुआ है इस स्टोरी में, तो ये गलत है। अगला, ही वाज नॉट श्योर, वह निश्चिंत नहीं थे कि ऑफ हिज फ्रेंड लव, अपने दोस्त के प्यार पर निश्चिंत नहीं थे फॉर हिम, तो यह भी गलत है। वो निश्चिंत थे, उनको अपने दोस्त पर भरोसा था, ये भी आपका इस तरह से गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पिक आउट, मतलब चुने एटलीस्ट 3 इंस्टेंसेज, 3 इंस्टेंसेज चुने, एग्जाम्पल चुने, टू प्रूव दैट कृष्णा, जिससे प्रूव हो कि कृष्णा एंड सुदामा वेयर ट्रू फ्रेंड, कृष्णा और सुदामा सच्चे दोस्त थे। वन एग्जाम्पल हैज बीन गिवन, एक एग्जाम्पल दिया जा चुका है। अगला एग्जाम्पल है इवन दो, यद्यपि कि कृष्णा वाज किंग, कृष्णा राजा थे। ही केम आउट, वह बाहर निकले, फिर भी वह बाहर निकले। हिमसेल्फ, स्वयं बाहर निकले। टू रिसीव करने के लिए, एंड वेलकम, स्वागत करने के लिए। हिज ओल्ड फ्रेंड, अपने पुराने दोस्त का। तो इससे यह पता चलता है कि वे
ये सच्चे मित्र थे। अगला सेंटेंस हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कृष्णा हग्ड, कृष्णा ने गले लगा लिया सुदामा को लवलिंगली मतलब प्यार से, एंड टुक हिम और ले गए उन्हें इनसाइड द पैलेस महल के अंदर। ये भी इससे भी पता चलता है कि वे लोग ट्रू फ्रेंड थे। नेक्स्ट है कृष्णा स्नैच्ड द बंडल, कृष्णा ने बंडल को ऑफ राइस के पोटली को स्नैच मतलब खींच लिया, ले लिया, फ्रॉम सुदामा से, एंड एट और खाए, देम ने उनको यानी कि चावल को, विथ ग्रेट रेलिश काफ़ी ज़्यादा चाव से खाए मतलब इंटरेस्ट से खाए, जिसे कोई स्वादिष्ट भोजन खाया जाता है। इससे पता चलता है कि वे लोग ट्रू फ्रेंड थे, दोनों ट्रू फ्रेंड थे। अगला है एक तरह से नेक्स्ट है फाइंड वर्ड्स फाइंड करें फ्रॉम टेक्स्ट से, विच मीन जिसका मतलब होता है द सेम होता है मतलब, एज द फॉलोइंग निम्नलिखित का इसका मतलब, जो इसका मतलब होता है वही वर्ड यहाँ लिखना है जो इसका मीनिंग होता है, सेम मीनिंग। टू गो विदाउट फूड, बिना भोजन के रहना, इसका हो जाएगा सिनोनिमी एक तरह से लिखना है स्टार्व। टू बी रेडी टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए तैयार रहना, तो इसका हो जाएगा विलिंग। इन वेरी बैड कंडीशन, तो इसका हो जाएगा सैवी। स्प्लेंडिड या रिच, तो इसका हो जाएगा समटियस। टू लाइक और एंजॉय, इसका हो जाएगा रेलिश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इन 5 to 6 सेंटेंसेज, 5 से 6 सेंटेंस में राइट लिखें व्हाट सुदामा फेल्ड, क्या सुदामा महसूस किए, व्हेन ही रिटर्न, जब वह लौटे, एंड सा और देखा ए ब्यूटीफुल हाउस, एक सुंदर से घर, इन प्लेस ऑफ हिज हट, उसके झोपड़ी के स्थान पर। बिगिन लाइक दिस, मतलब शुरू करें लाइक दिस, इस तरह से शुरू करें जैसे ये सेंटेंस शुरू किया गया है, आई लगा करके खुद को, मतलब आई लिख करके खुद को सुदामा की जगह पर रख करके ये सेंटेंस लिखा गया। व्हेन आई रिच्ड बैक, जब मैं वापस लौटा, आई डिड नॉट सी, मैंने नहीं देखा, माई हट, अपनी झोपड़ी को, आई सा ए ब्यूटीफुल हाउस, मैंने एक सुंदर घर को देखा। इस तरह से ही लिखना है। तो देखिए हम लिखे हैं आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं सरप्राइज था, टू सी देख कर, एंड आई कुड नॉट बिलीव, और मैं विश्वास नहीं कर सकता था, माई आई, अपने आँखों पर, व्हेन आई सा, जब मैंने देखा, माई वाइफ, अपनी पत्नी को, वेयरिंग मतलब पहने हुए, ब्यूटीफुल क्लोथ, सुंदर कपड़े, एंड ज्वेलरी और गहने पहने हुए। आई वॉज थैंकफुल, मैं थैंकफुल था, टू माई फ्रेंड कृष्णा, मैं अपने दोस्त कृष्णा का, फॉर हिज हेल्प, उसके हेल्प के लिए। अगला क्वेश्चन है रीड मतलब पढ़ें द फॉलोइंग निम्नलिखित कोटेशन। रीड द फॉलोइंग कोटेशन मतलब निम्नलिखित, फॉलोइंग मीन्स निम्नलिखित कोटेशन को पढ़ें। जो कोटेशन दिया हुआ है इसको पढ़ना है। चलिए हम इसको समझा देते हैं। फर्स्ट कोटेशन है काइंडनेस यानी कि दयालुता मे नॉट ब्रिंग, नहीं ला सकता, यू मतलब आपके लिए नहीं ला सकता, एन इमीडिएट रिवार्ड मतलब तुरंत रिवार्ड नहीं ला सकता है, बट लेकिन इट विल श्योरली मेक, लेकिन यह निश्चित रूप से बनाएगा, यू मतलब आपको हैप्पी मतलब खुश बनाएगा। आपके लिए काइंडनेस जो है इमीडिएट तुरंत इनाम तो नहीं ला सकता है, लेकिन यह आपको निश्चित रूप से खुश बनाएगा। नेक्स्ट है अगला कोटेशन है बी काइंड मतलब दयालु रहें, विदाउट सीकिंग बिना खोजे, एनी बेनिफिट बिना खोजे यानी कि बिना चाहे, कोई भी लाभ, इन रिटर्न बदले में कोई भी बिना लाभ खोजे या बिना कोई लाभ चाहे, काइंड मतलब दयालु बने, दयालु रहें। अगला कोटेशन है इफ़ यू वांट, यदि आप चाहते हैं, ए रिवार्ड एक इनाम चाहते हैं, फॉर यू काइंडनेस अपने दयालुता के बदले में, यू आर सेल्फिश तो आप क्या हैं, सेल्फिश हैं। इस तरह से आपका यह क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का ख़त्म हो गया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।